जय श्री कृष्ण मित्रों। प्राचीन मंच में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको सुनाएंगे एक अनाथ बच्ची की कहानी। आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। छोटी सी राधिका जब से इस दुनिया में आई, उसने कभी वो प्यार और दुलार महसूस नहीं किया जो एक बच्चे को उसके माता पिता से मिलता है। जन्म होते ही उसकी मां का देहांत हो गया और पिता ने दुख सहन न कर पाने के कारण शराब में खुद को डुबो दिया। गांव में लोग कानाफूसी करते थे कि राधिका के आने से ही उसके परिवार पर ये विपत्तियां आईं, लेकिन मासूम राधिका क्या जाने ये सारी बातें। गांव की गलियों में जब भी राधिका को देखा जाता, उसके कपड़े मैले और फटे होते थे। उसके नन्हे हाथों में एक पुरानी गुड़िया होती जिससे वह दिन भर बातें करती। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और अकेलापन था। कभी कभी वह खेतों के किनारे बैठकर आसमान की तरफ देखती और खुद से सवाल करती, क्या मेरा भी कोई है वहां ऊपर? मां कैसी दिखती होगी? उसका पिता दिन भर शराब के नशे में डूबा रहता और कभी कभी गुस्से में आकर राधिका को डांट देता। राधिका चुपचाप सह लेती। उसकी आदत हो चुकी थी। उसे लगने लगा था कि यही उसकी जिंदगी है, एक अनाथ की तरह जिसका कोई अपना नहीं। लेकिन राधिका के अंदर एक खास बात थी। वो अपने दुखों को कभी खुलकर नहीं जताती थी। जब उसके पिता उसे डांटते या मारते, वह बस अपनी गुड़िया को कसकर पकड़ लेती और मन ही मन कुछ प्रार्थना करती। उसकी गुड़िया ही उसका सहारा थी। गांव में लोग भी उसे देखकर कुछ नहीं कहते थे। उनके लिए राधिका बस एक अनाथ बच्ची थी जिसका भविष्य कुछ खास नहीं था। कुछ लोग उसकी मदद करना चाहते, पर उनके पास अपने ही जीवन की परेशानियां थीं। कभी कभी राधिका के स्कूल में कोई टीचर उसे खाने के लिए कुछ दे देती, लेकिन बाकी दिन वो भूखी ही सो जाती। एक दिन राधिका खेतों के किनारे बैठी थी जब एक अजनबी वहां से गुजरा। उसकी आंखें अचानक उस बच्ची पर टिक गईं। वह आदमी अच्छे कपड़ों में था और उसकी आंखों में कुछ करुणा झलक रही थी। उसने राधिका से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? राधिका ने उसकी ओर देखा, फिर धीरे से कहा, राधिका, तुम यहां अकेले क्या कर रही हो? आदमी ने फिर से पूछा। मैं तो रोज यहां आती हूं, मुझे यहां अच्छा लगता है, राधिका ने जवाब दिया। अजनबी ने उसकी स्थिति को समझते हुए कहा, तुम्हारे माता पिता कहां हैं? इस सवाल पर राधिका की आंखें भर आईं। मेरी मां तो मर गई और पापा, वो घर पर होते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं देखते। अजनबी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। वह व्यक्ति एक समाज सेवी था और अक्सर गांवों में आकर लोगों की मदद किया करता था। उसने सोचा, इस बच्ची की मदद करनी चाहिए। तुम्हें स्कूल जाना अच्छा लगता है? आदमी ने पूछा। राधिका ने सिर हिलाया। हां, पर कभी कभी मैं भूखी रहती हूं। अजनबी का दिल पिघल गया। उसने तय किया कि वह राधिका की मदद करेगा, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। राधिका की हालत देखकर उसने उसके पिता से बात करने का निश्चय किया। वह उसी दिन राधिका के घर गया। घर की हालत बेहद खराब थी और उसके पिता कोने में शराब की बोतल लिए बैठे थे। समाज सेवी ने धीरे से कहा, भाई साहब, आपकी बेटी की हालत बहुत बुरी है, क्या आप उसकी देखभाल नहीं कर सकते? राधिका के पिता ने झल्लाते हुए कहा, तुम्हें इससे क्या? मैं जैसे चाहूं वैसे रहूं। मेरी बेटी है, मेरा मामला है, लेकिन यह बच्ची भी इंसान है, उसे प्यार और देखभाल की जरूरत है। यह सुनकर राधिका के पिता भड़क उठे। उसने समाज सेवी को घर से बाहर निकाल दिया। समाज सेवी निराश होकर घर लौट आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह राधिका की मदद करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राधिका को यह सब समझ नहीं आ रहा था। वह तो बस हर दिन की तरह अपनी गुड़िया के साथ खेतों में खेलती रही। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। समाज सेवी को राधिका की हालत देखकर नींद नहीं आई। उसके दिल में कहीं ना कहीं एक कसक थी कि इस मासूम बच्ची की जिंदगी यूं ही बर्बाद नहीं होनी चाहिए। अगले दिन वह फिर से गांव आया, लेकिन इस बार उसने अलग योजना बनाई। वह सीधे राधिका से मिला और उसे समझाया, बेटी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक अच्छा स्कूल और अच्छा घर दिलवा सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें गांव छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? राधिका की मासूम आंखों में एक चमक आ गई, लेकिन साथ ही एक डर भी था। गांव छोड़ दूं? पर मैं पापा को कैसे छोड़ दूंगी? समाज सेवी ने समझाते हुए कहा, तुम्हारे पापा इस समय तुम्हारी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं।
तुम अगर पढ़ाई करोगी और कुछ बनोगी तो उनके लिए भी अच्छा होगा। राधिका ने कुछ सोचा और फिर धीरे से सिर हिला दिया। वह अब तैयार थी अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए। उसकी छोटी उम्र में ही वह यह समझने लगी थी कि उसे खुद ही अपनी मदद करनी होगी। समाज सेवी ने राधिका को एक आश्रम में दाखिल करवाया जो बड़े शहर में था। यह आश्रम उन बच्चों के लिए था जिनके माता पिता नहीं थे या जिनकी देखभाल सही से नहीं हो रही थी। राधिका के लिए यह दुनिया नई थी। शहर की चकाचौंध, बड़े बड़े घर और सैकड़ों बच्चे जो उसके जैसे ही थे। यहां उसकी देखभाल अच्छे से होने लगी। उसे अच्छा खाना मिलता, नए कपड़े मिलते और सबसे बड़ी बात, अब वह स्कूल जाने लगी थी। शुरुआत में राधिका को स्कूल में बहुत मुश्किल हुई। गांव के स्कूल में सिर्फ नाम मात्र की पढ़ाई होती थी, जबकि यहां बड़े बड़े विषय थे। अंग्रेजी की किताबें थीं और हर चीज नई थी। कई बार वह रात में अपनी पुरानी गुड़िया को लेकर रोती थी क्योंकि उसे अपने पिता की याद आती थी। लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभाला। आश्रम की मैडम जो बच्चों की देखभाल करती थीं, उन्हें राधिका में कुछ खास दिखने लगा। वह लड़की शांत तो थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बड़ा करने की चाह दिखती थी। राधिका का स्कूल का प्रदर्शन धीरे धीरे सुधरने लगा। उसने अपनी किताबों में मन लगाना शुरू कर दिया और उसे पढ़ाई में दिलचस्पी आने लगी। वहीं दूसरी ओर उसके पिता का हाल और भी बुरा होता जा रहा था। वह अब पूरी तरह शराब के नशे में डूब चुका था। गांव में लोगों ने भी उससे दूरी बना ली थी। वह दिन भर बस घर के बाहर बैठे रहते और खुद से बातें करते। राधिका को गए हुए कई महीने हो गए थे और अब उसकी यादें भी धुंधली होने लगी थीं। राधिका को शहर में एक नई जिंदगी मिल रही थी। उसके कई दोस्त भी बन गए थे। अब वह हंसती खेलती थी और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में वह अकेलापन कम हो रहा था। लेकिन फिर भी उसके दिल में कहीं ना कहीं अपने पिता के लिए एक भावनात्मक जुड़ाव था जिसे वह भुला नहीं पाती थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने राधिका की जिंदगी में फिर से भूचाल ला दिया। आश्रम में एक महिला आई जिसने अपना परिचय दिया कि वह राधिका की बुआ है। राधिका तो हैरान रह गई। उसने कभी अपने पिता के परिवार के बारे में कुछ सुना ही नहीं था। बुआ ने आश्रम के अधिकारियों से कहा, राधिका मेरे भाई की बेटी है। अब मैं उसकी देखभाल करना चाहती हूं। मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहती हूं। राधिका का दिल धड़कने लगा। वह इस महिला को बिल्कुल नहीं जानती थी। उसका मन संशय से भर गया। आश्रम की मैडम ने भी बुआ से सवाल किए, आप इतने समय बाद क्यों आई हैं? आपने पहले क्यों नहीं संपर्क किया? बुआ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे अब जाकर पता चला है कि मेरा भाई इस हालत में है। मैं चाहती हूं कि राधिका हमारे परिवार में वापस आए। राधिका ने समाज सेवी और आश्रम की मैडम की ओर देखा, जैसे वह उनसे मदद की उम्मीद कर रही हो। मैडम ने राधिका को बुलाकर कहा, बेटी, यह तुम्हारे लिए एक बड़ा फैसला है। तुम चाहो तो अपने परिवार के पास जा सकती हो, लेकिन यहां रहकर भी तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। राधिका कुछ नहीं कह पाई। वह उस अजीब सी स्थिति में थी जहां उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। उसकी आंखों में फिर से वो पुरानी उदासी लौट आई जो उसने इतने महीनों से छिपा रखी थी। रात में राधिका ने बहुत सोचा। उसके दिल में एक तरफ अपने पिता की याद थी तो दूसरी तरफ एक नई जिंदगी थी जिसे उसने यहां शुरू किया था। रात भर राधिका को नींद नहीं आई। उसकी आंखों में वह गांव का पुराना घर, खेतों के किनारे बैठी उसकी छोटी सी परछाई और पिता का चेहरा घूमता रहा। लेकिन साथ ही उसके दिल में शहर की चकाचौंध, नई दोस्ती और एक बेहतर भविष्य की तस्वीरें भी थीं। वह बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रही थी, क्या पापा वाकई अब भी मुझसे प्यार करते हैं? क्या बुआ सच में मुझे अपनाएंगी? सुबह होते ही उसने आश्रम की मैडम से बात की। वह जानती थी कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला था। उसने मैडम से पूछा, अगर मैं वापस जाऊं तो क्या मेरा यहां लौटना मुमकिन होगा? मैडम ने उसकी बात को समझते हुए कहा, बेटी, यह तुम्हारा घर है। अगर कभी भी तुम्हें लगे कि तुम यहां वापस आना चाहती हो तो हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। लेकिन याद रखना, जो भी फैसला लो वह सोच समझ कर लो। राधिका का मन अब थोड़ा शांत हुआ। उसने अपनी बुआ से मिलने का फैसला किया। जब वह बुआ से मिली तो उसने बहुत ही सीधे सवाल पूछे, आप इतने समय बाद क्यों आई और मेरे पापा अब कैसे हैं?
बुआ ने एक गहरी सांस ली और कहा, राधिका, तुम्हारे पापा की हालत बहुत खराब है। वह अब भी शराब के नशे में डूबे रहते हैं। लेकिन मैंने यह सब तब जाना जब मैं गांव गई और देखा कि तुम्हारा घर और तुम्हारे पापा कितनी बुरी हालत में हैं। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत गुस्से में रहते हैं। मुझे लगा कि अगर तुम लौट आओगी तो शायद तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। यह सुनकर राधिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, क्या पापा सच में मेरे बिना टूट गए हैं? क्या मेरा लौटना उनके लिए अच्छा होगा? बुआ ने आगे कहा, मैं तुम्हें इसीलिए यहां से ले जाना चाहती हूं ताकि तुम भी अपनी जिंदगी संवार सको और तुम्हारे पापा भी ठीक हो सकें। हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। राधिका का मन और भी उलझ गया। एक तरफ वह आश्रम की सुरक्षित और आरामदायक जिंदगी थी, जहां उसे प्यार, शिक्षा और नई उम्मीदें मिल रही थीं। दूसरी तरफ उसका अतीत था, गांव, पिता और उस बीते हुए समय की कड़वाहट। फिर उसने आखिरी बार अपनी गुड़िया को देखा, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखती थी। उस गुड़िया के साथ उसके सारे पुराने दर्द और यादें जुड़ी हुई थीं। उसने सोचा, शायद मुझे अपने पापा के लिए कुछ करना चाहिए। अगर मैं वापस जाऊंगी तो शायद चीजें बदल जाएं। उसने मैडम और समाज सेवी को अपना फैसला बताया। मैं अपने पापा के पास जाना चाहती हूं। मुझे लगता है कि उन्हें मेरी जरूरत है। मैडम और समाज सेवी ने उसकी बात समझी। उन्होंने उसे गले लगाकर कहा, तुम बहुत बहादुर हो राधिका। हम जानते हैं कि तुम जो भी फैसला ले रही हो वह तुम्हारे दिल से आ रहा है, लेकिन याद रखना, अगर कभी भी तुम्हें जरूरत हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। राधिका ने अपने आंसू पोंछे और तैयार हो गई। बुआ के साथ गांव लौटने का वक्त आ गया था। जब वह गांव पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उसका दिल टूट गया। घर पहले से भी ज्यादा जर्जर हो चुका था। उसके पिता दरवाजे पर बैठे थे, पहले से भी ज्यादा कमजोर और टूटी हुई हालत में। उन्होंने जब राधिका को देखा तो उनकी आंखों में एक पल के लिए चमक आई, लेकिन फिर वह वापस उदासी में बदल गई। राधिका उनके पास गई और धीरे से बोली, पापा, मैं आ गई हूं। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखकर उनकी आंखें भर आईं। राधिका ने उन्हें सहारा देकर घर के अंदर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद इतने कमजोर थे कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। दिन गुजरते गए और राधिका ने अपने पिता की देखभाल करना शुरू किया। वह हर दिन उन्हें खाना देती, उनके कपड़े धोती और उनके साथ बैठकर बातें करती। लेकिन पिता अब पहले जैसे नहीं रहे थे। शराब ने उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। वह ज्यादा कुछ बोलते नहीं थे, बस कभी कभी राधिका की तरफ देखकर आंसू बहा देते थे। एक दिन राधिका के पिता ने उसे बुलाकर कहा, बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। मैं तुम्हारे लायक कभी नहीं था। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं पापा, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। मैं सिर्फ चाहती हूं कि आप खुश रहें और ठीक हो जाएं। लेकिन यह सब जितना आसान दिख रहा था उतना था नहीं। पिता की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। एक दिन अचानक उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। राधिका ने गांव के डॉक्टर को बुलाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पिता ने उसके सामने ही दम तोड़ दिया। राधिका की दुनिया जैसे थम सी गई। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। उसने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ा और रोने लगी, पापा मत जाओ, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर था। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। राधिका के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। उसकी उम्मीदें टूट चुकी थीं। वह सोचने लगी कि अगर वह पहले ही यहां लौट आई होती तो शायद उसका पिता बच जाता। उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। बुआ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, अब हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। राधिका ने अपने आंसू पोंछे और कहा, पापा अब नहीं रहे, लेकिन मैं उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूं। मैं गांव में ही रहकर कुछ ऐसा करना चाहती हूं जिससे और कोई बच्चा अपनी जिंदगी में ऐसे अकेला और बेसहारा महसूस न करे। समाज सेवी और मैडम जो उसे मिलने आए थे ने उसकी बात सुनी और उसकी हिम्मत की तारीफ की। उन्होंने उसे हर तरह की मदद देने का वादा किया। राधिका ने अपने गांव में एक छोटा स्कूल और आश्रम खोलने का सपना देखा, जहां वह उन बच्चों की मदद कर सके जो उसकी तरह अकेले थे।
वह खुद पढ़ाई में आगे बढ़ी और समाज सेवी की मदद से गांव के बच्चों के लिए एक नई राह बनाई। उसने अपनी सारी दुख भरी यादों को अपने काम में बदल दिया। गांव के लोग उसकी हिम्मत देखकर हैरान थे। अब वह अनाथ लड़की नहीं थी जो कभी गांव की गलियों में अकेली घूमती थी। अब वह एक मिसाल बन चुकी थी। राधिका का सफर मुश्किलों से भरा था, लेकिन उसने हर दर्द को अपनी ताकत में बदल दिया। उसने साबित कर दिया कि इंसान की हिम्मत और उम्मीद कभी हार नहीं मानती, चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मित्रों, अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल प्राचीन मंच को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।